नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज, यानी प्रांत एंड परिसर। अभी तक हमने सीखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू 0, π/2, इनकी वैल्यू उस पे क्या क्या फाइंड हो रही थी। और ऐसे यदि हमने और बढ़ा दिया पाई को, है ना, यानी 2π से आगे और पाई बढ़ाते गए ऐसे, तो उनकी वैल्यू ए, बी, सी और डी पॉइंट पे क्या आ रही थी, है ना, यानी एन टर्म्स पे क्या आ रही थी। अब ऐसे ही प्रांत और हमारा परिसर है, यानी डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज में सिंपल सा है, वी नो दैट फॉर any value of x is a real number, यानी वास्तविक संख्या है। x जो हमारे पास में ये जो है एंगल, ये क्या है, हमारी एक वास्तविक संख्या है। और उसके लिए हमारे पास में जो साइन थीटा या कॉस थीटा रहता था वो क्या रहता था, साइन x, साइन एक्स की वैल्यू भाई साइन ये रहा, यानी बी यानी ये रहा 1 से लेकर, और ये भी b है -1, यानी -1 से लेकर 1 तक हो सकती है ना। इससे ऊपर नहीं जा सकती और इससे नीचे नहीं जा सकती। ऐसे इसके लिए कॉस के लिए -1 से लेकर +1 तक हो सकती है, यानी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और इससे कम नहीं हो सकती। तो हम ये और ऐसे ही एंड -1 cos x, तो हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, यानी प्रांत और परिसर। सपोज मैं इसके लिए ले लेता हूं, है ना, इसके लिए सपोज y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन x है। फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर फॉर x, यानी x के लिए हमने वास्तविक संख्याओं का सेट यानी समुच्चय ले लिया है। कुछ भी ले लें हम, x की वैल्यू कुछ भी ले लें इधर, वास्तविक संख्या, तो हमारे पास में वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में ही रहनी है। यानी कह सकते हैं x, जो x है वो क्या है, रियल नंबर है। x है वो क्या है, रियल नंबर है सेट। और इसकी जो वैल्यू है ना, ये एंड ये रेंज कितनी है, -1 से लेकर 1 के बीच में। वन के बीच में, यानी रेंज इसकी -1 से लेकर 1 में बीच में। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रांत जो है हमारा रियल नंबर जो रहेगा, है ना, और इसकी जो रेंज होगी वो -1 से लेकर 1 तक रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है y वो -1 से 1, ये हमारी क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी। यानी ये क्या रहेगी, मेरी रेंज, दैट इज दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज एंड दिस इज द आवर, है ना, दिस इज द डोमेन। यानी ये हमारा क्या रहेगा, प्रांत रहेगा, और ये मेरी क्या रहेगी, परिसर रहेगा, यानी रेंज रहेगा। ये किसके लिए, अगर मैं y इक्वल टू कॉस एक्स भी ले लूं, y इक्वल टू कॉस एक्स भी ले लूं, x इज द सेट ऑफ एनी रियल नंबर, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। और इसकी जो परिसर होगा यानी रेंज जो होगी वो क्या होगी, y यानी -1 से लेकर 1 तक के बीच में रहेगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी। और ये -1 और 1 ये भी क्या है, रेंज है, यानी इसके बीच में रहेगी। और इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, -1
y, है ना, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह -1 इक्वल एंड ग्रेटर देन y एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। यानी हम इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं, यानी दैट इज, यानी ये हो गया, दैट इज, दिस इज अवर रेंज एंड दिस इज अवर डोमेन। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉसेक का। देखो cosec x is equal to 1 upon sin x, this is our y। cosec x यानी x के लिए हम डोमेन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए फंक्शन हमारा क्या है, cosec x is equal to y है। सो इसका जो डोमेन होगा, सो x किसी भी रियल नंबर के लिए, यानी सेट ऑफ द x इज द सेट ऑफ ए रियल नंबर इज ए डोमेन। और इसकी भी एक और होगा इसी के अंदर एंड जो है, यानी हम कह सकते हैं द डोमेन इज x एंड x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, है ना, एंड x जो है वो नॉट इक्वल टू, अगर साइन एन पाई हो गया ये, तो एन पाई क्या हो जाएगा, यानी साइन एन पाई क्या हो जाता है, 0, यानी 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो इधर क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, वेयर एन जो था, एन इज ए क्या था, इंटीजर नंबर। इंटीजर को हम किससे डिफाइन करते हैं, जेड से। तो ये 0 नहीं हो तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। एन क्या होता है हमारा इधर इंटीजर नंबर, तो एन बिलोंग्स टू, मैंने क्या कर दिया, जेड, जेड इज द इंटीजर नंबर। अब ये हो गया हमारा डोमेन इसका, कॉस का, कॉसेक का। अब इधर देखो, हमारी जो इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अपने उसमें, रेंज जो होगी मेरी, रेंज होगी y is the set of real number and y जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, या फिर y less than -1। This is the range of cosec x। ये हमारी क्या होगी, रेंज हो जाएगी। अब cosec की निकालिए, ऐसे हम किसकी निकाल सकते हैं, sec की निकाल सकते हैं, tan की निकाल सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है हमें कि डोमेन के अंदर हमारे पास में जहां पे भी ये 1/0 हो, तो वो वाली चीज हमें इधर पुट करनी है ना। और बाकी तो ये साइन और कॉसेक से यदि रिलेशन होगा तो ये इसका क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल में ये वैल्यूज हमारे इधर ऐसे चेंज हो जाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये चेंज हो जाती है। तो अब मैं निकाल रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं क्या ले लूं, sec ले लूं, sec x ले लूं, तो क्या होता है 1/cos x। सपोज दिस इज द y, this is the y and y, then we put here value। इधर देखो, for domain any real number, the set of the any real number for x, है ना, and cos की वैल्यू 1/0 कब आती है ना, x की वैल्यू मुझे 0 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉट कब, n + 1/2 पाई, और where n is the integer
नंबर, n इज द इंटीजर नंबर, ये तो रहेगा ही रहेगा यहां तक। इसके बाद में ये हो जाएगा किसके लिए, सेट एक्स के लिए। दिस इज अवर डोमेन फॉर सेट एक्स। और फिर ऐसे ही रेंज निकालनी है। रेंज के लिए क्या होगा, सिंपल सा है, y इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या का समुच्चय है। और ऐसे ही जैसे साइन में किया था, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉस का भी तो रेंज यही रहती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी ये इधर और ये इधर, बस इतना सा। ये हमारा इसके लिए हो जाएगा। और के निकल गई। अब सेक के बाद में हम tan और cot के निकालेंगे। तो tan में क्या होगा, tan जो रहता है, tan थीटा इसका क्या होता है, sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos, cos में जो यानी 1/0, यानी cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी tan x जो रहेगा sin x अपॉन cos x रहेगा, यानी ये 1/0 या -1/0, यानी कोई भी रियल नंबर हो इधर और इधर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। ये हटा के हमारे पास में x की कोई भी सेट ऑफ जो होगा रियल नंबर, वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन को कैसे लिख सकते हैं, tan में x जो होगा रियल नंबर होगा, एंड cos की वैल्यू 0 कब आती है, n प्लस 1/2 पाई पे, और n क्या होता है, इंटीजर नंबर, तो x जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए। और परिसर जो हो जाएगा वो इनके है ना, वो रियल सेट, यानी कोई भी सेट नंबर हो सकता है, यानी जो रियल नंबर है, यानी इसका जो परिसर हो जाएगा वो n ही है ना, यानी वास्तविक संख्या का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। और ऐसे ही कॉट में यदि हम करते हैं, है ना, कॉट में करेंगे तो कॉस अपॉन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। साइन की वैल्यू कब होती है, n पाई पे 0 होती है, यानी कॉस ऊपर हो जाएगा तो रियल नंबर होगा कुछ भी, वो अपॉन साइन, साइन की वैल्यू इधर हमारे पास में n पाई, तो कॉट के लिए डोमेन ये हो जाएगा, tan के लिए ये वाला हो जाएगा, और कॉट के लिए भी जो रेंज होगी वो एनी रियल नंबर होगा, सेट ऑफ एनी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, यानी जो भी वास्तविक संख्याओं के सेट होगा, है ना, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो भी वैल्यू आएंगी वो वहां तक निकलती चली जाएगी, वो उनका वैल्यू हो जाएगी।